अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग शाइनाज़ लाइफस्टाइल्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने जो अपना रूम है उसकी बेडशीट्स वगैरह चेंज की, उसको अच्छे से साफ़ किया। और यहाँ पे मेरी छोटी बेटी है, वो सुबह जल्दी उठ जाती है, वो खेल रही थी, उसको मैंने शावर दे दिया था। जितनी देर में मैंने डस्टिंग की इतनी देर में मेरी बड़ी बेटी हुरैन फ़ातिमा उठ चुकी थी। मैंने जल्दी से उसको भी शावर दिया, शावर दे के उसको मैंने चेंज करवाया और उसकी प्यारी सी पोनी बनाई। पोनी बनाने के बाद मेरी बेटी की अगली फरमाइश थी कि मामा मेरे सूट के कलर के साथ की मेरी नेल पॉलिश लगाएं। ये जो बेटियां होती हैं ना, इनको बहुत शौक़ होता है नेल पॉलिश का, चूड़ियों का, मेकअप का, इनको तो एक किस्म का क्रेज़ होता है। तो फिर मैंने जल्दी से अपनी बेटी की फरमाइश को पूरा किया। और देखे मेरी बेटी जो है वो अपनी फरमाइश पूरी करवाने के बाद कितनी हैप्पी हो रही है और बार बार अपने नेल पेंट को देखती है और डांस करती है। और फिर थोड़ी देर बाद मेरे पास आती है, मामा देखे मेरे इस फिंगर की नेल पेंट ख़राब हो गई है, मामा देखे मेरे इस फिंगर की नेल पेंट ख़राब हो गई है, इसको सही करें। फिर मैंने जल्दी से अपनी बेटी को ब्रेकफ़ास्ट करवाया। ब्रेकफ़ास्ट में मैं जो यूजली है वो इसको फ्रूट देना प्रेफर करती हूँ। फिर मैंने जल्दी से इसको एक बनाना और एक एप्पल कटिंग करके दिया। और फिर इतनी देर में दोपहर का टाइम हो चुका था, तो मेरा जो है वो कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो कभी कभी हमें अपने आप को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। फिर मैंने जल्दी से अपने लिए क्रैकर फ्राई किए और फ्राइज़ बना के अपने आप को ट्रीट दी और इन्जॉय किया। इतनी देर में जो मेरी फैमिली है वो उठ चुकी थी। मैंने जल्दी से उनके लिए नाश्ता रेडी करना स्टार्ट किया। मैंने 4-5 गर्मा गर्म ताज़ा ताज़ा रोटी के फुलके बनाए और दूसरी साइड पे मैंने जल्दी से सालन पकने के लिए रख दिया ताकि सालन भी जल्दी से रेडी हो जाए। और साथ ही मैंने 3-4 पराठा बनाए कि जिसने जो खाना है, जिसको पराठा खाना है वो पराठा खा ले और जिसको रोटी खानी है वो रोटी खा ले। उसके बाद जो जल्दी से मैंने जो डाइनिंग टेबल है उसके ऊपर नाश्ता लगाया और सबको नाश्ते के लिए बुलाया। नाश्ता करने के बाद देखे किचन के मेस को हमने जल्दी से क्लीन किया। और उसके बाद आज हमें मामा की, जो मेरी मदर इन लॉ है, मैं उनको मामा कहती हूँ, उनकी फ्रेंड की तरफ से रबीउल अव्वल की महफ़िल की दावत थी। मैंने जल्दी से बच्चों के कपड़े प्रेस किए, अपने कपड़े प्रेस किए और यहाँ मैंने मिशाल को रेडी कर दिया था। और फिर मैंने जल्दी से हुरैन को रेडी किया, ख़ुद रेडी हुई। हम ऑलमोस्ट लेट हो चुके थे। फिर जल्दी से हम गाड़ी में बैठे हैं और एक दो हमने साथ वाले नेबर्स को साथ लेके जाना था, उनको हमने गाड़ी में बिठाया है और हम उनके घर के लिए निकल चुके हैं। मुझे रबीउल अव्वल की महफ़िलें अटेंड करना बहुत पसंद है। देखे जिनके घर हम गए थे उन्होंने कितने खलूस के साथ रबीउल अव्वल की महफ़िल की। बेशक आप छोटे पैमाने पे करें या बड़े पैमाने पे करें, हमें उसको खलूस से नीयत के साथ करना चाहिए। गलियां बाजार सोना आया ते सजदे ने गलियां। महफ़िल में रश की वजह से मिशाल बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी थी। फिर हमें महफ़िल को दरमियान में ही छोड़ना पड़ा और हम वापसी के लिए निकल आए। जब हम घर पहुंचे तो मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई थी और हुरैन की जो अपने कज़न्स के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, वो हर संडे को वेट कर रही होती है कि मामा कब हारिस भाई आएंगे, खतीजा आपी आएंगी, हरीमा आपी आएंगी। तो ऐसे बच्चों ने बहुत ज़्यादा आपस में खेला और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और यहाँ पे मामा नमाज़ पढ़ रही थी और बाकी सारे बच्चे प्ले कर रहे थे। इतनी देर में मेरी सिस्टर इन लॉ ने कहा कि आप हमें घर वापस ड्रॉप करें, कल से बच्चों ने स्कूल जाना स्टार्ट करना है। बच्चों के जो स्कूल हैं वो खुल चुके हैं, इसलिए उन्हें जल्दी वापस जाना पड़ा। फिर मैं हुरैन तो इतनी देर में सो गई थी। फिर हमने मिशाल को साथ लिया। मिशाल को साथ लेके मैं और फ़हद जो हैं वो अपनी सिस्टर इन लॉ को ड्रॉप करने के लिए उनके घर गए। रास्ते में मेरे दिल को ये डर लगा था कहीं हुरैन घर में उठ ना जाए, क्योंकि हुरैन को मेरे बगैर रहने की आदत नहीं है। अगर वो मेरे बगैर उठ जाए तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो मेस क्रिएट कर देती है, बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देती है। वो फिर किसी से भी नहीं चुप करती मेरे अलावा ना। फिर हमने जल्दी से उनको ड्रॉप किया। उनको ड्रॉप करने के बाद फिर हमें याद आया कि मेरी मदर इन लॉ का बहुत दिल कर रहा था कुछ मीठा खाने का। उन्होंने कहा था कि शाइना आते हुए वापसी पे ना मिठाई लास्ट में लेके आना ना। उसके लिए अब हम रास्ते में आ रहे थे तो फिर हमें आइडियल स्वीट्स एंड बेकर्स नज़र आए। फिर हम आइडियल स्वीट्स एंड बेकर्स पे रुके। हमने सोचा यहाँ से क्यों ना अपनी मामा के लिए फिर मिठाई ले ली जाए। फिर हमने यहाँ पे गाड़ी वगैरह को पार्क किया और अंदर गए। वहाँ से फिर हमने डिसाइड किया कि हमने कौन सी मिठाई लेनी है, कि मतलब कौन कौन सी मामा प्रेफर करती हैं, कौन कौन सी उनको खाने में अच्छी लगती है, वो वाली हमने मिठाई दिलवाई। और
यहाँ पे फ़ाहद कहते हैं कि लाओ शाइना मैं तुम्हारा व्लॉग थोड़ा सा कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा व्लॉग फ़ाहद ने बनाया क्योंकि मिशाल मेरी गोद में सो चुकी थी। फिर हम बस जल्दी से काउंटर पे गए और हमने जल्दी से बस मिठाई ली है और मिठाई को पैक करवाया है। ज़रूरी नहीं है कि मिठाई सिर्फ़ किसी इवेंट पे खानी चाहिए, कोई शादी ब्याह हो जाए या किसी को कोई बच्चा हो जाए, हमें तब मिठाई खानी चाहिए। जब आपका दिल करे तब आपको मिठाई खानी चाहिए। तो यहाँ उन्होंने हमारी मिठाई पैक कर दी थी। फ़हद बिल करवाने लग गए। बिल करवाने के बाद हम बस जल्दी से वापसी के लिए निकले हैं। वापसी में जाते हुए देखिए कितना प्यारा व्यू है लालपुर गैलरिया का। इसको भी उन्होंने रबीउल अव्वल की मुनासबत से जो है वो ग्रीन और वाइट कलर का डेकोर किया हुआ है। ऐसे ही जगह जगह स्ट्रीट्स पे, रोड्स पे उन्होंने बहुत अच्छी लाइटिंग की हुई है, बहुत अच्छा चिरागा किया हुआ है। हमें जो है वो बहुत ही जोशो खरोश और बहुत ही जज्बे के साथ इस दिन को मनाना चाहिए। और फिर जल्दी से हम बस वापसी के लिए निकले हैं। फिर फ़ाहद को याद आया कि शाइना अभी तो हमने पेट्रोल डलवाना है। फिर हमें पेट्रोल पंप पे भी रुकना पड़ा। फिर हमने पेट्रोल पंप पे रुक के फ़ाहद ने पेट्रोल को फ़िल करवाया और मिरर वगैरह को क्लीन करवाया। मिरर वगैरह क्लीन करवाने के बाद और पेट्रोल फ़िल करवाने के बाद यहाँ पे ये देखिए फ़ाहद जो है वो बाहर जाके पेट्रोल फ़िल करवा रहे हैं। मैंने फ़ाहद से कहा बस जल्दी से पेट्रोल फ़िल करवाएं, ये ना हो कि घर हम जाएं और हुरैन उठी हो और रो रही हो ना। इस तरह वो दोबारा फिर जल्दी सोती भी नहीं है और बहुत ज़्यादा इरिटेट भी हो जाती है। फिर बस फ़ाहद ने उन्हें कहा कि जल्दी जल्दी हमारा पेट्रोल गाड़ी का फ़िल कर दें। उन्होंने भी जल्दी से गाड़ी का पेट्रोल फ़िल किया और अब हम वापसी के लिए निकलने लगे थे। तो मैंने फिर फ़ाहद से रास्ते में फ़रमाइश की। मैंने कहा फ़ाहद मेरा तो बहुत ही कुछ खाने का दिल चाह रहा है, बहुत क्रेविंग हो रही है और दोबारा से भूख भी लग चुकी थी। फिर यहाँ पे हमें एक शॉप नज़र आई तो फिर फ़ाहद यहाँ पे गए और फ़ाहद मेरे लिए अंडे वाला बर्गर लेके आए। तो बस फिर यहाँ से हमने अंडे वाला बर्गर भी ले लिया। फ़ाहद कहते हैं और शाइना मैं तुम्हें नाच सुनाता हूँ। जश्न आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह वो खुदा के हैं रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। अल्लाह से फ़ाहद की आवाज़ में खूबसूरत सी नाच सुनी और अब हम घर के लिए निकल गए। घर बस पहुंचने वाले थे। घर जाके हमने बस अपना बर्गर वगैरह खाना था और रेस्ट करना। मुझे उम्मीद है आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।